हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी पंचक के दौरान सभी प्रकार के जो मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित क्यों किए जाते हैं और पंचक क्या है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक माह में ऐसे 5 दिन होते हैं, इन्हें ही हम पंचक कहते हैं। कहा जाता है कि पंचक में इंसान को विशेष नियमों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, वरना जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल चैत्र का महीना था, 26 तारीख थी आई थिंक। तो कल से लेके 4 अप्रैल तक आप शुभ काम कर सकते हैं। फिर 5 अप्रैल से 9 तक आप शुभ काम नहीं कर सकते। वही 5 दिन है। मैं आगे आपको टाइम बताऊंगी कि पंचक का टाइम कौन सा है। तो आपको अभी आप 26 से लेके कल 26 से लेके आप यानी कि 4 अप्रैल तक कोई भी शुभ काम कर सकते हो। ठीक है। पंचांग के अनुसार अप्रैल माह में पंचकर्म 5 अप्रैल से होगा, तो यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 7:14 से होगा। और इसका जो ख़त्म है 9 अप्रैल मंगलवार के दिन सुबह 7:32 पर हो जाएगा। यानी कि 9 अप्रैल को तो वैसे ही नवरात्रे आ जाएगा। अभी 26 से लेकर पर 4 अप्रैल तक कुछ भी शुभ काम करो। पंचक में वैसे आपको क्या कार्य नहीं करने हैं? गृह निर्माण, लकड़ी खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी, शव जलाना, शैया का निर्माण, विवाह, गृह प्रवेश। लेकिन शव जलाना, भगवान ना करे कोई मर जाए तो शव तो जलाना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। मान्यता है कि पंचक के दौरान वर्जित कार्य करने से इंसान को धन की हानि होती है और गृह क्लेश की समस्या आती है। वजह यह है कि पंचक की अवधि के दौरान इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो पंचक है कि 5 नक्षत्रों के एक समूह को कहते हैं। 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन्हें दूषित माना जाता है, तो इन्हीं को पंचक कहते हैं। ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, पूर्वभाद्रा, उत्तर भाद्रपद, शतभिषा, रेवती नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण के आरंभ से होकर रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक पंचम रहता है। तो पंचम क्या है कि 5 वही मैंने आपको जो बताया। अब मैं बताऊंगी कि कई बार जीवन में नकारात्मकता आने लगती है, साथ ही व्यक्ति के कभी काम बिगड़ने लगते हैं, तो हम आपको इसका कारण नहीं समझा पाते हैं, ना खुद समझ पाते। ऐसे में इसका नकारात्मक ऊर्जा या फिर काले जादू हो सकते हैं। तो आप इन लक्षणों से अपने घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा की पहचान कैसे कर सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं, जो कि वास्तु टिप्स हैं। तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं? मान लो परिवार के किसी दूसरे के लंबे समय तक बीमार रहना, बिना वजह घर में लड़ाई झगड़ा होना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, मन में बार बार नकारात्मक ख्यालों का आना, घर के सामान का टूटना, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान का बार बार ख़राब हो रहा है। एक बात मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं जब कोई भी आता है तो अपना नहाने का साबुन भी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, टावल, कंघी, ये सब मत। वो कहते हैं कि दूसरे का भूत, दूसरे के प्रभाव अपने माथे पे आने लगते हैं। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो उनको नया सोप दें। अब बोलो अपनी कंघी यूज़ करें। नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर करने के लिए अपने प्रवेश द्वार पर या मुख्य द्वार पर साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके साथ ही सेंधा नमक को पोछे के पानी में डालकर नियमित रूप से पोछा लगाने से भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर बनी रहती है। ये काम करना है आपको। दूसरा है कि आपको ऐसा लगता है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो इसके लिए आप किचन में 1.25 किलो खड़ा नमक किसी लाल कपड़े में बांध रखते हैं। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र न पड़े। इसके साथ ही घर में तुलसी, मनी प्लांट, बांस का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं पॉजिटिविटी लाते हैं, एनर्जी लाते हैं। इनको घर में ज़रूर लगाएं। खड़ा नमक आप बोलोगे दुकानदार, वो आपको दे देगा। मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है? दक्षिण दिशा की ओर घर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं होता और सुख समृद्धि बनी रहेगी। कौन सी चीज़ें नहीं रखनी? आपको सीढ़ियों के नीचे रसोई घर, शौचालय, मंदिर नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्टोर रूम भी बनाना चाहिए। अगर आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हो तो इसका एक कारण सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल, कई लोग पोछे भी टांग देते हैं। नहीं करना है ये सब, इसलिए ऐसी गलतियाँ आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो दूसरा है मेरा, आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे की खुली जगह होनी चाहिए। माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे की जो जगह खुली होती है होने से बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें मदद मिलती है। सदैव सीढ़ियाँ साफ़ होनी चाहिए। गंदी सीढ़ियाँ होने से घर में नकारात्मकता का आगमन होता है। लेकिन जो पहले 2 उपाय मैंने बताए हैं वो ज़रूर करिए। सही दिशा, वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ बनवाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ होती है। किसी
दूसरी दिशा में सीढ़ियाँ बनवाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे घर के मालिक को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी कभी कभी शेयर करती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।